आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं तेलंगाना न्यूज। पहले हेडलाइंस को पेश करने में ताउन किया है। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। वकाराबाद की पानी की जरूरियात पूरा करने का चीफ मिनिस्टर ने किया वादा। रेवंत रेड्डी का नारायणपुर में अवामी जलसे से खिताब। कामारेड्डी हल्के की तरक्की कांग्रेस हुकूमत ही से मुमकिन। इंतखाबी मुहिम में मोहम्मद अली शब्बीर और अजहरुद्दीन की शिरकत। पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने बांसवाड़ा के अवाम और केसीआर को दिया धोखा। इंतखाबी मुहिम के दौरान केटीआर ने पार्टी बदलने पर पोचारम को बनाया निशाना। कांग्रेस हुकूमत इंतखाबी वादों को पूरा करने में नाकाम। मरकजी वजीर किशन रेड्डी की चीफ मिनिस्टर पर शदीद तनकीद। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर की तेलंगाना बल्दी इंतखाबी मुहिम में शिरकत। देवेंद्र फडणवीस की मुतादिद अजला में बीजेपी की जीत का किया दावा। मुल्क भर में सोने और चांदी की कीमतों में फिर हुआ इजाफा। दोनों तेलुगु रियासतों में भी कीमतों में हुई तब्दीली। और अब खबरें तफसील से। कांग्रेस ने बल्दी इंतखाबात के लिए अपनी मुहिम में शिद्दत पैदा कर दी है। इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज वकाराबाद जिले के परगी मंडल के नारायणपुर में जलसे आम से खिताब किया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि ज़िले को पानी की सहूलियात फराहम करने की ज़रूरत है। उन्होंने तयक़ुन दिया कि वो यकीनी तौर पर ज़िला रंगारेड्डी में करोड़ों रुपए के खर्च से गोदावरी का पानी ज़िले में पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा कि वो तांडूर इलाके के लोगों को भी पानी की सहूलत फराहम करने के पाबंद है। चीफ मिनिस्टर ने मजीद कहा कि सड़कों की तामीर का काम भी बड़े बजट से मुकम्मल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत सफाई के लिए आगे आ रही है, ताकि कुछ लोग इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आला ने कहा कि रैतु भरोसा के हिस्से के तौर पर किसानों के खातों में रकम जमा कराई गई है। తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 2014 నుంచి దాదాపుగా 2024 వరకు 10 సంవత్సరాలు చంద్రశేఖరరావు గారే ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నారు. వారి కుమారుడు తారక రామారావు గారే మున్సిపల్ శాఖ మంత్రిగా ఉన్నారు. అదే విధంగా కేంద్రంలో నరేంద్ర మోడీ గారు మూడవసారి ప్రధానమంత్రి అయ్యిండు. 12 సంవత్సరాల నుంచి ప్రధానమంత్రిగా కొనసాగుతున్నాడు. ఏనాడు కూడా ఈ పార్టీలు కానీ బీఆర్ఎస్ బీజేపీ మన స్థానిక సమస్యల్ని పరిష్కరించాలనో, మన మున్సిపాలిటీలలో సీసీ రోడ్లు వేయాలనో, అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ నిర్మించాలనో, లేకపోతే మన వీధి దీపాలను సరిదిద్దాలనో, అంతెందుకు పేద ప్రజల గుర్తింపైన రేషన్ కార్డు ఇవ్వాలన్న ఆలోచన కూడా ఈ పార్టీలు చెయ్యలేదు. ఇవాళ వార్డు మెంబర్ అయినా, సర్పంచ్ అయినా, మున్సిపల్ ఎన్నికలైనా భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులు మా మోడీ గారిని చూసి ఓటేయండి అని అడుగుతున్నారు. నేను ఒక్క మాట అడగదలుచుకున్న బీజేపీ నాయకులను, పెళ్లి పెద్దను చూసి పిల్లనిస్తే పిల్లగానోడు పనికిరానోడైతే సంసారం చేసేది ఎవరు అని నేను అడుగుతున్నా. పెళ్లి పెద్ద మంచి చెడ్డ చెప్పడానికే ఉంటాడు, కానీ సంసారం చేయాల్సింది, కుటుంబాన్ని నడపాల్సింది పెళ్లి పిల్లగాడే తప్ప పెళ్లి పెద్ద కాదు. అందుకే ఇవాళ మీ మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో కౌన్సిలర్లు కానీ, కార్పొరేటర్లు కానీ ఈరోజు మీ సమస్యల్ని పరిష్కరించాలి అంటే మోడీని చూసి ఓటేస్తే ఈ గల్లీలో ఉండే బోడిగాడు మనకు పని చేయకపోతే పోయి మోడీని అడగగలమా మనము? అదేవిధంగా ఈరోజు బీఆర్ఎస్ వాళ్ళు మొన్న జరిగిన శాసనసభ ఎన్నికల్లో అధికారం పోయింది. ఆ తర్వాత పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో గుండు సున్నా వచ్చింది. ఆ తర్వాత సర్పంచ్ ఎన్నికల్లో మీరందరూ కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు కలిసి
బీఆర్ఎస్ పార్టీని बल्दी इंतखाबात के सिलसिले में आज हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर और वज़ीर अक़लती बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने कामरेड्डी के मुख्तलिफ इलाकों में मुहिम चलाई और इस मौके पर शब्बीर अली ने अवाम से कांग्रेस उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने कहा कि कामरेड्डी की तरक्की सिर्फ कांग्रेस हुकूमत से ही मुमकिन है। उन्होंने बीजेपी और बीआरएस के बहकावे में आए बगैर कांग्रेस उम्मीदवारों को जीत दिलाने की अपील की। रियासती हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी श्री के रामकृष्ण राव ने कहा कि रियासत में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, आलूदगी पर काबू पाने और मौसमियाती तब्दीली के बारे में बेदारी पैदा करने में कलीदी रोल अदा करना चाहिए। उन्होंने अहदेदारों को माहौलियाती तब्दीली पर तहक़ीक़, इंटर्नशिप प्रोग्राम, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ पर बेदारी की क्लासेस, JNTU और उस्मानिया यूनिवर्सिटियों में तलबा के साथ बेदारी प्रोग्राम को मज़ीद मजबूत करने का मशवरा दिया। बांसवाड़ा में म्यूनसिपल इंतखाबात के पेश नज़र इंतखाबी मुहिम में साबिक़ा वज़ीर और बीआरएस के कारगुजार सदर KTR ने मुहिम चलाई। इस मौके पर उन्होंने कार के निशान को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। इस मौके पर उन्होंने रुकन असम्बली बांसवाड़ा पोचारम श्रीनिवास रेड्डी पर सख्त तनकीद की और कहा कि पोचारम श्रीनिवास रेड्डी अपने मफादात की खातिर बीआरएस को छोड़कर कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की और साबिक़ चीफ मिनिस्टर KCR और बांसवाड़ा के अवाम को धोखा दिया। मरकजी वजीर और तेलंगाना बीजेपी के साबिक़ सदर जी किशन रेड्डी ने आज हैदराबाद के नामपल्ली में वाक़ पार्टी ऑफिस में मीडिया कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर किशन रेड्डी ने कांग्रेस हुकूमत और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। किशन रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत अपने वादे निभाने में पूरी तरह नाकाम हो गई है। उन्होंने कहा कि आवाम को वादों के जरिए धोखा दिया गया। मरकजी वजीर ने कहा कि हुकूमत पेंशन की अदायगी में नाकाम हो चुकी है, जबकि ख़वातीन को माहाना 2500 रुपये का वादा भी पूरा नहीं किया गया। किशन रेड्डी ने बल्दी इंतखाबात में कांग्रेस को सबक सिखाने की आवाम से अपील की। ప్రజలకు ఇచ్చినటువంటి అనేక రకాల హామీలు, 6 గ్యారెంటీలు, 420 420 సబ్ గ్యారెంటీస్, వాటి విషయంలో ఎక్కడ కూడా ఆయన మాట్లాడాడు. మీరు ఇచ్చినటువంటి హామీలు ఎంత మేరకు వచ్చాయి, సంవత్సరంలో పూర్తి చేస్తున్నటువంటి హామీలు ఒక్కటి కూడా ఇంతవరకు పూర్తి కాలేదు. స్థానిక కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు, ఎమ్మెల్యేలు చెప్పినట్టుగా మున్సిపల్ డివిజన్స్ను విభజించి విధి విధానాలు రూపకల్పన లేకుండా, ఏ రకమైనటువంటి ఆధారాలు లేకుండా రిజర్వేషన్స్ సంబంధించి విభజన చేసి బీసీలు ఉన్న దగ్గర ఎస్సీలకు, ఎస్సీలు ఉన్న దగ్గర బీసీలకు, ఎవరు లేని దగ్గర ఎస్టీలకు రిజర్వేషన్స్ కల్పించి ఆయా సామాజిక వర్గాలకు వాళ్ళ మెజార్టీ ప్రాతిపాదికన ఇవ్వాల్సినటువంటి డివిజన్స్కు ఇవ్వకుండా बीजेपी ने भी तेलंगाना में जारी बल्दी इंतखाबात में मुहिम में शिद्दत पैदा कर दी। इस दौरान महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने भी आज कागज़ नगर, मंचिरियाल और दीगर इलाकों में मुहिम चलाई। इस मौके पर रियासती बीजेपी के कायदीन भी मौजूद थे। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मुझे खुशी है कि आज मैं सिरपुर में आपके दरमियान मौजूद हूँ। फडणवीस ने कहा कि इन इंतखाबात में बीजेपी अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरी है। मेदक के एमएलए डॉक्टर एम रोहित राव ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत गांव और कस्बों को बेहतर बनाने के मकसद से आगे बढ़ रही है। मेदक म्यूनसिपलिटी कांग्रेस इंचार्ज हनुमंत राव म्यूनसिपल इंतखाबात के हिस्से के तौर पर मेदक टाउन के मुतल्लका वार्ड्स में इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। वो मेदक टाउन के मुमताज़ लोगों, दानिशवरों और मुख्तलिफ अंजुमनों के सरबराहों से मुलाकात कर रहे हैं।
और उनसे कांग्रेस पार्टी को मुकम्मल ताउन देने की दरख्वास्त कर रहे हैं। बाद मुख्तलिफ वार्ड्स में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साबिक दौर हुकूमत में किए गए तरक्याती कामों को लोग नहीं भूले हैं। మీకు అండగా నేను ఉంటానని నమ్మకం ఉందా మీకు? ఏం గంగన్న అంతే కదా? మా గంగన్న కూడా సై కొడుతుంది ఇంకెళ్ళి. కాబట్టి మీకు ఏదున్నా నేనున్నా నేను ఎవరిని సహజంగా తిట్టా, కానీ నా మనసు బాధ అవుతుంది. ఎందుకంటే ప్రజలను ఇన్నేళ్ళు మోసం చేసిండు, మళ్ళా కూడా ఇప్పుడు మోసం చేస్తా అంటే ఊరుకుంటావా మనం? మన హయాంలో నడుస్తుందా? ప్రజలు ఓట్లేస్తే గెలిచి వచ్చినోండి నేను ఎవరు అయ్యేకి భయపడా. ఏ పార్టీని గెలిపిస్తారు? ఏ గుర్తు? అందరు రెండు చేతులు లేపాలా, అందరు రెండు చేతులు మీరు లేపుతలేరు. జై కాంగ్రెస్, చేతు గుర్తుకే జై కాంగ్రెస్. మరి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా మీరు చేయి గుర్తుకు ఓటేసి మన కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థిని గెలిపిస్తారని చెప్పి నమ్మిపోతా ఉన్నా. గెలిపించి నా దగ్గరికి పంపియండి, మన గల్లీని అభివృద్ధి చేసే ఒక బాధ్యత నేను తీసుకుంటా, మీ బిడ్డ తీసుకుంటాడని చెప్పి మీ అందరికీ కూడా ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ఇంకొకసారి పేరున మనస్ఫూర్తిగా హృదయపూర్వకంగా శిరస వహించి ధన్యవాదాలు అభినందనలు తెలియజేసుకుంటూ ముగిస్తా ఉన్నా. జై కాంగ్రెస్. साबिक एमएलए पद्मा देवेंद्र रेड्डी ने आज मेदक म्यूनसिपलिटी इंतखाबी मुहिम के तौर पर टाउन कायदीन के साथ बड़े पैमाने पर मुहिम में हिस्सा लिया और इस दौरान उन्होंने वार्ड 25 में बीआरएस काउंसलर उम्मीदवार ख्वाजा सोहेल मोहिउद्दीन की हिमायत में घर घर मुहिम चलाई। इस मौके पर खिताब करते हुए साबिक एमएलए ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत जमानतों को नाफिज करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। महबूबनगर के रुकन असम्बली श्रीनिवास रेड्डी ने शाह साहब ऊटा में म्यूनसिपल इंतखाबात के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि बीआरएस दौर हुकूमत में महबूबनगर को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया गया और तरक्की के नाम पर आवाम को धोखा दिया गया। उन्होंने कहा कि तालीम, सेहत, रोज़गार और फलाह बहबूद जैसे बुनियादी शोबों को नज़रअंदाज किया गया, लोगों की ज़रूरियात पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि हकीकी तरक्की का आगाज़ अवामी हुकूमत के इख्तिदार में आने के बाद हुआ। फलाही स्कीमें बराह रास्त गरीबों की दहलीज तक पहुँच रही हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत हर गरीब के साथ खड़ी है, समाज के तमाम तबकात की फलाह बहबूद के लिए काम करने के लिए पुरअज़्म है। साहब और ताहिर साहब, ये चार लोग నలుగురు కార్పొరేషన్ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థులుగా మీ ముందుకు వచ్చిండ్రు. పెద్దలు కొత్తవాల్ గారు మాట్లాడిండ్రు చాలాసేపు. మా జిల్లా ప్రెసిడెంట్ సంజీవ్ ముదిరాజ్ గారు కూడా మాట్లాడిండ్రు. ఈరోజు మహబూబ్ నగర్ ప్రశాంతంగా ఉంది. నాతో పాటు ఉమ్మడి జిల్లాలో 12 మంది ఎమ్మెల్యేలను बीजेपी के तर्जमान एनवी सुभाष ने 4% मुस्लिम रिजर्वेशन को गैर आइनी करार दिया। एनवी सुभाष ने कहा कि रिजर्वेशन मजहबी या बिरादरी की बुनियाद पर होना चाहिए, न कि समाजी व इक़्तिसादी हैसियत पर दिए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि ये तहफ़्फ़ुज़ात पूरी तरह से गैर आइनी हैं। उन्होंने कहा कि हम न मुसलमानों के ख़िलाफ़ हैं और ना ही उन्हें तहफ़्फ़ुज़ात दिए जाने के ख़िलाफ़ हैं, ताहम हमारा मौक़िफ़ है कि इसे कानून के मुताबिक नाफिज किया जाना चाहिए। The Bharatiya Janata Party is very clear. We are not against the Muslims. We are not against the Muslim reservation bill, but it is very clear that the Bharatiya Janata Party has very clearly made under the leadership of Narendra Modi ji that minorities will also be benefiting in EWC quota on that. But during 2006-2007 when Rajshekar Reddy ji's government was in power in Telangana, they deliberately made a 4% reservation bill which is anti-law. There is no provision for the Constitution of India. बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट और ओबीसी मोर्चा के कौमी सदर डॉक्टर के लक्ष्मण ने कहा कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी रियासत के बल्दियाती इंतखाबात में एक बार फिर आवाम को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर इनमें हिम्मत है तो रेवंत रेड्डी बताएं कि उन्होंने गुज़श्ता 2 वर्षों में बल्दियात को कितना फंड दिया है। डॉक्टर के लक्ष्मण ने इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर भोंगीर म्यूनसिपलिटी का दौरा किया। उन्होंने आवाम से बल्दी इंतखाबात में बीजेपी के उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की अपील की। लक्ष्मण ने याद दिलाया कि मरकज़ी हुकूमत को तेलंगाना से बेपनाह मोहब्बत है, जिसकी वजह से उसने 2 हाई स्पीड कॉरिडोर दिए हैं। రాష్ట్రంలో జరుగుతున్నటువంటి ఈ మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో
ముఖ్యమంత్రి కాలుకు బలపం కట్టుకొని వాడవాడలో పట్టణాలు పంటి తిరుగుతూ మళ్ళీ మభ్యపెట్టి మోసం చేసి ఓట్లు దండుకునే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. మీరు 2 సంవత్సరాల్లో చేసిన అభివృద్ధి ఏమిటి? ఏ మున్సిపాలిటీకి ఎన్ని నిధులు ఇచ్చారు? ఎంత ఖర్చు పెట్టారు? ఎన్ని రోడ్లు వేశారు? తాగడానికి రక్షిత నీరు ఇచ్చారు? एमआईएम के सदर और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी ने निज़ामाबाद में बल्दी इंतखाबी मुहिम में शिरकत की। इस मौके पर असदुद्दीन अवैसी ने चीन मामले पर मरकजी हुकूमत और वज़ीर आज़म मोदी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। असद ओवैसी ने कहा कि निज़ामाबाद की आवाम आपसे कह रही है कि पाकिस्तान में दाखिल होकर हाफिज़ सईद और दूसरों को लाकर हिंदुस्तान में केस चलाएं। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका ऐसा कर सकता है तो हिंदुस्तान क्यों नहीं कर सकता। इस मौके पर हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट ने निज़ामाबाद की आवाम से एमआईएम के उम्मीदवारों को जीत दिलाने की अपील की। नेशनलिज्म, देशभक्ति, अरे चीन का मामला आया तो तुम खामोश हो गए। और मैं निजामाबाद में खड़े होकर बीजेपी के लोगों से बोल रहा हूं, जिस तरह वेनेजुएला में अमेरिका की फौज घुसकर वहां के सदर को उठाकर लेकर चले गए, मोदी जी हम आपसे कह रहे हैं, जो मुंबई में पाकिस्तान से दहशतगर्द आकर कई भारत के लोगों को मारे, निजामाबाद के बच्चों को नहीं मालूम होगा जब मुंबई पर पाकिस्तान के टेररिस्ट हमला कर रहे थे, वीटी स्टेशन के ऊपर निजामाबाद की एक हमारी बेटी नई दुल्हन बन के गई थी, उसको वहां पर गोली मारकर उस बच्ची को शहीद कर दिया गया था। बीजेपी के राज्यसभा एमपी डॉक्टर के लक्ष्मण ने इल्जाम आयद किया कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अपनी पोजीशन कांग्रेस पार्टी के अंदर परेशानी का माहौल पैदा कर दिया है। उन्होंने कहा कि इसी वजह से आज तेलंगाना में नामुनासिब बयानात दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ज़िमनी इंतखाबात में मुसलमानों ने कांग्रेस की हिमायत की, इससे क्या इशारा मिलता है? नहीं, रेवंत रेड्डी अपना कुर्सी कायम रखने के लिए अंदरूनी में कांग्रेस के अंदर बहुत परेशानियां है उसके अंदर, इसलिए आज पूरा तेलंगाना में जो बार बार बयान दिया जा रहा हो, उपचुनाव के समय में भी कांग्रेस माने मुस्लिम्स, मुस्लिम्स माने कांग्रेस, माने क्या संकेत देना। ज़मीन के मालिक नागराजू ने हाइड्रा के अहदेदारों पर निजी ज़मीनों पर कब्जा करने पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि हाइड्रा के अहदेदारों ने कार्तिकेय नगर नाचारम में सर्वे नंबर 259 में तकरीबन 1640 गज के एक निजी प्लॉट पर बाड़ लगाने की कोशिश की। उनके इस रवैये पर ज़मीन मालिक हाइड्रा हुकाम के रवैये से सख्त नाराज़गी का इजहार किया। उन्होंने सवाल किया कि हाइड्रा के अहदेदार ऐसी ज़मीन पर कैसे तजावुज़ात कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि कॉलोनियों ने हाइड्रा के अहदेदारों को गलत मालूमात दी थी और वो चाहते हैं कि हाइड्रा के अहदेदार इसकी मुकम्मल तहकीकात करके कार्रवाई करें। आपका నమస్కారం. ఏదైతే ఇక ఉన్న ల్యాండ్ ఇది ఉన్నదో, ఇది ఈ ల్యాండ్ మా తాతలు మా నాయన 1940 అంటే మొత్తం ఇక్కడే ఉంది సార్. तेलंगाना में एसआईआर मैपिंग का आगाज़ हुआ है। पुराने शहर के शाहीन नगर और सादात नगर में सर्वे टीमें ज़मीनी सतह पर घर घर पहुंचकर मैपिंग कर रही हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर मिर्ज़ा शाकिर बेग ने कहा कि बीएलओज़ घर घर पहुंचकर एसआईआर का काम अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने आवाम से कहा कि वो बीएलओज़ के साथ ताउन करें। मैं मिर्ज़ा शाकिर बेग, कॉन्टेस्टेड काउंसलर जलपल्ली वार्ड 28 कांग्रेस पार्टी से। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास में पिछले एक हफ्ते से एसआईआर का जो है बीएलओस आकर डोर टू डोर वेरिफिकेशन कर एसआईआर का प्रोसेस शुरू किए, जिसमें काफ़ी जो है पब्लिक का रिस्पांस भी आ रहा है और बीएलओस भी जो है अच्छा वर्क कर रहे हैं, समझा रहे हैं आवाम। जगत्याल जिला के लक्ष्मीपुर गांव में हफ्ते की सुबह एक शख्स ने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। सीआई सुधाकर ने कहा कि एक शौहर ने आज सुबह दोपहर के करीब अपनी ज़ाती रंजिश और परेशानियों को जहन में रखते हुए अपनी बीवी का गला काटकर कत्ल कर दिया। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुतासरा और मुलजिम के दरमियान कुछ अरसे से अजदबाजी तनाज़ा चल रहा था। जोड़े के 2 बच्चे, एक बेटी और एक बेटा है। पुलिस ने इत्तला मिलते ही को पहुंचकर जायज़ा लिया और मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। ఈరోజు లక్ష్మీపూర్ గ్రామం జైత్యాల రూరల్ మండలంలో
ఒక వివాహితను తన భర్త शहर हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले मशहूर डॉक्टर सोहेल को ग्लेनफील्ड मल्लारेड्डी अस्पताल में शानदार खिदमात पर एजाज़ से नवाजा गया। ये एजाज़ उन्हें एक हाई रिस्क सर्वाइकल स्पाइन सर्जिकल केस के कामयाब एहतमाम पर दिया गया। इस केस की सबसे ख़ास बात यह रही कि सर्जरी में अपनी नौयत की पहली तकनीक का इस्तेमाल किया गया। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक सर्वाइकल स्पाइन से जुड़ी सर्जरी बहुत ज़्यादा हसास और ख़तरात से जुड़ी होती है। ऐसे में मनसूबाबंदी और दुरुस्तगी और मरीज़ की हिफाजत के साथ सर्जरी का कामयाब होना एक बड़ी कामयाबी है। डॉक्टर सोहेल की ये कामयाबी न सिर्फ शहर के लिए बल्कि गरीब मेडिकल कम्युनिटी के लिए भी फ़ख्र का बायस है। ये जो केस था इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस। बेसिकली ये एक यूनिक केस है ऐसा। पॉसिबिलिटी शायद वर्ल्ड में पहली बार वी ट्राइड दिस एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी गॉट सक्सेसफुल इन दिस। ये केस एक माइलस्टोन बन चुका है ऑलरेडी बिकॉज जो केस हुआ था ऑलमोस्ट 1.5 years बैक हुआ था और इसको देन वी पब्लिश्ड इन अ वेरी रिनाउंड जर्नल ऑफ दैट इज़ अनेस्थीसिया एंड एनाल्जेसिया। इट इज़ an इंटरनेशनल जर्नल पब्लिश्ड फ्रॉम US। तो उसमें ये आर्टिकल को वो लोग एक्सेप्ट किए। एक्सेप्ट करने का मीन ये है कि दिस इज़ अ न्यू पोर्टल इन एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया के बारे में एक कॉमन चीज़ है कि या तो एक पूरी तरह से बेहोश करना जिसको जनरल एनेस्थीसिया कहते हैं, दूसरा है कि रीजनल एनेस्थीसिया यानी स्पाइनल ब्लॉक देना या जो सर्जरी रहती है पेट के नीचे के उनको कमर में इंजेक्शन देके करते हैं। तो यूजुअली ये जो पेशेंट था शी वाज वेरी ओल्ड पेशेंट, अराउंड 65 year old। उनको डायबिटीज़ था, ब्लड प्रेशर था, शी हैड अ थायराइड प्रॉब्लम। साइमल्टेनियसली शी हैड अ बाईपास सर्जरी अराउंड 10-12 years बैक। हार्ट भी काफ़ी कमज़ोर हो गया था। उनकी जो पंपिंग कैपेसिटी थी हार्ट की इट वाज जस्ट अराउंड 20%। शी हैड अ कैंसर ऑल्सो जिसको मल्टीपल माइलोमा बोलते हैं, वो भी उनको हो चुका था ऐसा। और प्रॉब्लम ये था कि जो गर्दन की जो हड्डी रहती है पीछे उस हड्डी के ऊपर उनको एक ट्यूमर डेवलप हो गया था और वो ट्यूमर डेवलप होने की वजह से उनके चारों हाथ पैर काम से जा रहे थे। शी वॉज डेवलपिंग अ क्वाड्रिप्लेजिया। क्वाड्रिप्लेजिया यानी अब ऐसा कि अगर पेशेंट को अगर ऑपरेट नहीं करते तो पेशेंट हमेशा जैसे भी बाद में रहती है क्वाड्रिप्लेजिक रहती कि बाद में कोई ना हाथ हिला सकते ना पैर हिला सकते। सो दिस वाज अ वेरी इमरजेंसी टाइप ऑफ सर्जरी। ऐसे पेशेंट्स को जनरल एनेस्थीसिया देना, पूरी तरह से बेहोश करना, यानी पेशेंट को ऐसे पेशेंट यूजुअली एनेस्थीसिया देने के बाद वापस नहीं आते हैं, उनको फिर वापस पोस्ट ऑप वेंटिलेटर और बहुत सारे प्रॉब्लम्स, एक नेटवर्क क्रिएट होता है ऐसा। उसके वजह से आईसीयू का स्टे बढ़ जाना, पंपिंग कैपेसिटी इतनी कम थी कि वो ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकते ऑपरेशन के उसके लिए। तो इसके लिए व्हाट वी डिड अ वेरी यूनिक टेक्निक। सो दिस वाज अ वेरी यूनिक के वी हैव दिस इज़ अ माइलस्टोन इन एनेस्थीसियोलॉजी फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड के दिस कैन बी such type of cases which are very high risk can be attempted into a subarachnoid block in a spinal way। डॉक्टर सोहेल से हमारी मुलाकात जो है तकरीबन एक 10-12 साल से मुलाकात है। ये नांदेड़ में काम कर रहे थे और जो है सो काफ़ी मशहूर हो गए थे नांदेड़ में, लेकिन वहाँ स्कोप ज़्यादा नहीं था एनेस्थीसिया का, बड़े हॉस्पिटल्स नहीं हैं, कॉरपोरेट्स नहीं हैं। तो जब मेरे को मालूम हुआ तो मैं बोला कि हैदराबाद में ये कॉरपोरेट्स खुल रहे हैं, काफ़ी अच्छे स्कोप हैं, आप आ जाइए। तो आ गए माशाल्लाह से। तो हम उनसे फ़ायदा उठा रहे हैं, ख़ास तौर पे ऐसे केसेस जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है, तो रूटीन एनेस्थीसिया और रूटीन प्रोसीजर्स की वजह से। तो ऐसे वक्त में डॉक्टर सोहेल एक यूनिक एनेस्थेटिस्ट है। जो काम यहाँ सोहेल कर रहे हैं वो शहर में किसी हॉस्पिटल। जिला कलेक्टर राहुल राज ने बताया कि महकमे इत्तलात और ताल्लुकात आमा के ज़ेर-ए-एहतमाम साल 2026-28 के लिए सहाफ़ियों के क्रेडिशन कार्ड की इजराई के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें तलब की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि अहल सहाफ़ियों को नए कार्ड जारी किए जाएंगे क्योंकि मौजूदा क्रेडिशन कार्ड्स की मियाद 28 फरवरी को ख़त्म हो जाएगी। उन्होंने मीडिया मालिकान को मशवरा दिया कि वो अपने सहाफ़ियों के नामों की फहरिस्त ज़िला सतह के एक्रेडिशन के लिए डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के पास जमा कराएं। मुल्क के बाजार में एक बार फिर सोने और चांदी की कीमतों में इजाफा हुआ है। गुज़श्ता दिन के मुकाबले में हफ्ते के रोज़ 1 किलो चांदी की कीमत में 20,000 रुपये का इजाफा दर्ज हुआ।
हैदराबाद मार्केट में हफ्ते के रोज़ 24 कैरेट खालिस सोने की कीमत 10 ग्राम के लिए 1,61,150 रुपये रिकॉर्ड की गई, जो कि गुज़श्ता रोज़ के मुकाबले 3,150 ज़्यादा है। वहीं 22 कैरेट सोने की कीमत 10 ग्राम के लिए 1,43,550 रुपये रही। जुमे के रोज़ 1 किलो चांदी की कीमत 2,60,000 थी, जो आज बढ़कर 2,80,000 रुपये तक पहुँच गई है। तेलंगाना न्यूज़ में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।